तुम पता नहीं क्यों अपनी औकात भूल जाते हो। तुम एक बटलर हो, बटलर बस। ये कैप्टन की वर्दी पहनने से तुम इस होटल के मालिक नहीं बन जाते। तुम पता नहीं क्यों अपनी औकात भूल जाते हो। तुम एक बटलर हो, बटलर बस। ये कैप्टन की वर्दी पहनने से तुम इस होटल के मालिक नहीं बन जाते। तुम एक बटलर हो, बटलर बस। ये कैप्टन की वर्दी पहनने से तुम इस होटल के मालिक नहीं बन जाते। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? अगर ये रियासत न भी रहे तो अपनी जिंदगी को स्वाभिमान से जीना। जीवन के सफर में पांव हमेशा जमीन पर रहें और नजर सितारों पर। वही तो करने की कोशिश कर रहा हूं बाबा, वही करने की कोशिश कर रहा हूं। सुमेर, सुमेर, क्या हुआ? तुमने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? रेखा, मैंने गोल्डन क्रस्ट की नौकरी छोड़ दी। क्या? क्यों? तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? बहुत कर चुका मैं दूसरों की गुलामी, बहुत कर चुका मैं दूसरों की नौकरी। अब और नहीं होता मुझसे ये सब, और नहीं होता। अब मैंने अपनी तकदीर खुद बनाने का फैसला किया रेखा। लेकिन सुमेर, हुआ क्या? कुछ तो कहो। क्या कहूं, क्या कहूं? क्या हुआ? यह कि पहले एक कस्टमर ने मेरे साथ बदतमीजी की और फिर उस 2 कौड़ी के मैनेजर ने। बहुत हो चुका रेखा, बहुत हो चुका। लेकिन सुमेर, रेखा, अब हमारी तकदीर बदलने का वक्त आ चुका है। सुमेर, तुम्हारे होटल से फोन आया है। मां, उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तुम घर में मौजूद हो और मुझसे झूठ बुलवा रहे हो। ठीक है, बोल देते हैं झूठ। तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तुम तो जानते हो उस मैनेजर की आदत कैसी है। बुरा न मानू? अरे उसने लोगों के सामने मुझे यह कह के जलील किया कि मेरी औकात एक बटलर से ज्यादा नहीं, और यह कि कैप्टन के कपड़े पहनकर मैं मालिक नहीं बन गया। मत कुरेदो मेरे जख्मों को रेखा, मत कुरेदो उन्हें। मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती, सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। जी मैं तो आया था कि वहीं उसे उसकी औकात बता देता। तो बता देते, यूं ऐसे कूदने से तो बेहतर था। बस यही सोच के चुप रह गया कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ ही उड़ के आपके अपने मुंह पे पड़ेगा। खैर, मैं तुम्हें यहां यह सब सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ मशवरा करने के लिए बुलाया था। मैं भला तुम्हें क्या मशवरा दे सकती हूँ? तुम सोचते हो मैं उस हॉस्टल में खुश हूं? तुम नहीं जानते रात को वो वार्डन क्या गुल खिलाती है। मैं तो सोचती हूँ मुझे शर्म आती है। क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या बताती? मैं सोचती थी कि अब तुम कैप्टन बन गए हो, तुम्हारी और तरक्की होगी और फिर जल्दी हम शादी करके अपना घर बसा लेंगे। फिक्र मत करो रेखा, बस कुछ ही दिनों की बात और है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा सुमेर? मैंने कुछ रुपए जमा किए, उनसे मैं एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूंगा। हाँ, बाबा मुझसे कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाओ, उसमें काफी फायदा है। बाबा हमेशा ठीक कहते हैं, और आखिर अब उनके अलावा हमारा है ही कौन? तुम बाबा की बात मान लो। यही सोच रहा हूं मैं उनसे सुबह ही बात करता हूं। पहले सोचा था एडी तुम्हें फोन ही नहीं करूं। तुम कल होटल में मुझसे मिलने आए थे ना? लेट्स बी फ्रैंक, आए थे ना? तो फिर मुझसे मिले बगैर क्यों चले गए? रहने दो रीमा, आदमी कभी कभी गलत अंदाजे में मार खा जाता है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा अंदाजा किसके बारे में गलत निकला, शायद मेरे बारे में। लेकिन ये तो एक तरफा फैसला हुआ ना। आखिर मुझे इतना जानने का तो हक है कि मुझसे क्या खता हुई, मुझसे क्या गलती हुई। तुम बता दो, फिर चाहे रिश्ता तोड़ दो, पर एक बार बता दो। ठीक है, मैं शाम को मिलूंगा। तो कौड़ी के बेरे के साथ तुम गुलछर्रे उड़ाओ, खुलेआम छिछोरापन करो और मैं तालियां बजाता रहूं। शट अप। जानते हो वो कौन है?
ही इज माई ब्रदर, मेरा भाई है वो, सगे भाई से भी ज्यादा। और मालूम है वो किस घराने का वारिस है? राजवंशी घराने का, जहां आजकल के न जाने कितने रईस एक जमाने में मुलाजिम थे। वो हमारे यहाँ रहता है और मेरे बाबा उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। राजवंशी? कम ऑन रीमा, ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं? ओहो, उसकी तकदीर खराब थी कि अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उसके माँ बाप रिश्तेदार सब मारे गए और वो खाक में मिल गया। आई एम सॉरी रीमा, आई एम सॉरी। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा जब उसने तुमसे टिप नहीं ली। वो किसी की खैरात नहीं लेता। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। दरअसल मुझे उसकी खुददारी अच्छी लगी। अच्छी लगी? जानते हो तुम्हारे जाने के बाद वो नौकरी को लात मार के चला आया। इतना खुददार है सुमेर मेरा भाई, समझे? बाय। रीमा प्लीज, आई एम सॉरी। रीमा, तुमने ये बात कभी जिक्र ही नहीं की। रीमा, आई लव यू, रियली आई लव यू। अरे जहां मोहब्बत में ईमानदारी होती है वहां शक की गुंजाइश नहीं होती। मैं जानता हूँ, अब अपना मूड मत खराब करो। चलो उसी रेस्टोरेंट चलते हैं जहाँ एक दिन हमने अच्छी शाम गुजारी थी। नहीं। कम ऑन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके शहर के मशहूर सिंगर श्री भूपेंद्र सिंह जी आज आपके सामने गजलों का बेहतरीन प्रोग्राम पेश करेंगे। निसार करते हैं, जान तुम पर निसार करते हैं, जान हम तुमसे प्यार करते हैं, जान हम तुमसे प्यार करते हैं, जान तुम पर निसार करते हैं, हाँ जान तुम पर निसार करते हैं। आप ही से हमें करार मिला, आप ही से हमें करार मिला, आप ही बेकरार करते हैं, जान तुम पर निसार करते हैं, हाँ जान तुम पर निसार करते हैं। उनके वादे का क्या ठिकाना,
के वादे